प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम। जी बिल्कुल, प्यार का जश्न तो होने चाहिए दोस्तों। ये सांझी आवाज रेडियो, आपका अपना रेडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई हमारे मुल्क से, इंडिया से, पाकिस्तान से कोई ऐसा फनकार जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज को, हमारे कल्चर को, हमारी बोली को, हमारे विरसे को, फिर बात हो बॉलीवुड की, और बॉलीवुड वो है आज जिसको नंबर 1 माना जाता है। बॉलीवुड ऐसे ही नहीं बना। बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग, चाहे वो गीतकार है, चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो फनकार है, चाहे वो अदाकार है, चाहे अदाकारा है, इवन देन स्पॉट बॉय भी है, सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। जी बिल्कुल, जब भी यहाँ पर इस मुल्क में ब्रिटेन की धरती पे कोई भी ऐसा फनकार आता है तो सांझी आवाज रेडियो अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करता है कि उनको हम आपसे रूबरू करवा सके। आज आपकी गुफ्तगू, आपकी मुलाकात एक ऐसे फनकार से करवाएंगे जिनका अगर हम पीछे जाएं तो जो वाबस्ता है एक ऐसे परिवार से जो पूरी तरह मौसीकी को और पूरी तरह संगीत को डेडिकेटेड है, और इसी तरह ही वो परिवार पहले से जुड़ा हुआ, और उस परिवार की जिंदगी का चाहे वोकल हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, इन सब चीज़ों से वो लबरेज हैं और सब जानते हैं उनको। वो कौन है फनकार? इतनी स्वीट वॉइस, मध्यम सी वॉइस, फिर उस शख्स का नाम भी ऐसा है, उसका नाम लो तो बंदा खुद ही खूबसूरत हो जाता है। जी बिल्कुल। और वो शख्स, अगर हम बचपन की बात करें, चाहे वो ना बताए, ये अपने आप कॉमन सेंस की बात होती है। वो 3 भाई हैं भाई, बॉलीवुड में उनकी कंट्रीब्यूशन है। चतुर्भुज राठौर, वैसे राठौर जहां तक मेरा अंदाजा है राजस्थान के राजपूत होते हैं, मेरा अंदाजा है, बाकी वो खुद ही बता देंगे। चलिए ज्यादा नहीं बात करते दोस्तों। सांझी आवाज रेडियो पे आप सांझी आवाज रेडियो को सुनते हैं जी वेस्ट मिडलैंड्स में 80 माइल्स में 128 किलोबाइट्स, जिसकी वॉइस नशर की जाती है। और आज उसके आंगन में एक ऐसा शख्स आया है, हम सबको बहुत खुशी है, हमारे पास अल्फाज नहीं उसका शुक्रिया अदा कर सके। सो उनकी आपसे बात करवाते हैं और उनका सबसे पहले उनको खुशामदीद कहें, वेलकम कहें। हिंदी फिल्मों के फनकार और सुप्रसिद्ध गज़ल गायक और ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटल के भी माहर जनाब रूप कुमार राठौर जी हमारे स्टूडियो में है। रूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आप सांझी आवाज रेडियो के स्टूडियो में आए। गुलशन जी, ये सिलसिला इतना अच्छा चल रहा था और मैं पता नहीं किस दुनिया में, आपकी आवाज़ में इतना जादू है और इतना अच्छा लग रहा था कि वाह, कई दिनों बाद में इतनी सुरीली बातें और इतनी सुरीली आवाज़ जो है वो रेडियो पे सुनने मिली। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये इज्जत दी। रूप जी, चतुर्भुज राठौर साहब के 3 फर्जंद हैं। रूप जी हैं, श्रवण जी हैं और विनोद जी हैं जी। तीनों इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जो पीछे जाएं तो राजस्थान से वाबस्ता हैं। बिल्कुल, राजस्थान। राठौर तो राजपूत होते हैं। बिल्कुल, राजपूतों की कौम, बहादुरों की कौम जी। बहादुरों की कौम संगीत की तरफ कैसे आ गई? हाँ, ये भी बड़ा अजीब सा दिलचस्प किस्सा है कि मेरे पिताजी जो थे वो उनको कुश्ती का बड़ा शौक था जी, और वो वहाँ पर गांव में दिन भर जो है वो कुश्ती लड़ा करते थे जी। तो हमारी दादी ने देखा कि ये तो दिन ब दिन आवारा होते जा रहा है, तो इसको कुछ संगीत वंगीत की इसकी तालीम दी जाए। तो उस वक्त गुलाब कुंवर माँ साहब जो है वो वहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी, सिरोही की, जो बाद में उनकी शादी जामनगर में हुई और वो वहाँ की महारानी बनी जी। तो वो हमारी दादी की अच्छी दोस्त थी जी, और वहाँ पर उनके उस्ताद उनको गाना सिखाने आया करते थे जी। तो दादी ने बातों बातों में कहा कि मेरा बेटा तो दिन भर कुश्ती लड़ते रहता है जी। तो बोले ठीक है, उसको कुछ गाना बजाना सिखाओ, उस्ताद आते हैं तो उसको ले आओ। तो वो वहां से जो है वो थोड़ा थोड़ा वो बीज जो है वो बोना शुरू हुआ और उसके बाद फिर उनको जब वो 16 या 15 साल के थे तब
वहाँ से उनको जामनगर भेजा कि जामनगर में बहुत अच्छी एक संगीत विद्यालय है, आदित्य संगीत विद्यालय जी, तो वहाँ ही इसको रहने दो और वहीं पर इस संगीत की तालीम वालीम ले गए। तो वहाँ से जो है वो पिताजी वहाँ पहुँचे जामनगर, और पिताजी कहते थे कि रात में कई बार तो पूरी पूरी रात गुरु के पैर दबाते हुए निकल जाती थी जी, बिल्कुल, और गुरु सो जाते थे। तो पहले 4 महीने तो उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ घर की झाड़ू पोता, बर्तन साफ कर रहे हैं, पुराने समय हाँ, उनकी धोती धो करके रख रहे हैं और खाने के बर्तन उठा रहे हैं, और यही चला 4 महीने तक। ना तो उन्होंने गाने की कोई बात की, ना कभी उनको साथ सिखाया, कुछ नहीं। लेकिन वो ये देखते थे कि ये लड़के में कितना पेशेंस है कि वाकई ये सीखना चाह रहा है या 1.5-2 महीने बाद में तंग आके भाग जाता है जी। तो जब वो टाइम हुआ, तब एक दिन रात में जब ये पैर दबा रहे थे तो बोले कल से तेरी तालीम शुरू होगी और वहां से जो है गुरु ने विद्या देनी शुरू की। और ये इनका साथ इन्होंने संगत कल्याण जी नंद जी की भी की जी। जब पिताजी की ट्रेनिंग खत्म हुई वहां से ध्रुपद की उन्होंने तालीम ली, और फिर वो जब बम्बई आए तो गुरुजी ने ये कहा कि देख बेटा, एक वचन देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले बेटा फिल्मों से दूर रहना, फिल्मों में संगीत गाने की कोशिश मत करना। वो पुराने जमाने के लोग थे, हाँ। और क्लासिकल सीखे हुए, तो उनको फिल्म म्यूजिक उस जमाने में बड़ा बहुत ज्यादा नहीं अच्छा माना जाता था। तो पिताजी ने वचन दिया कि ठीक है, फिल्मों में कभी मैं वो नहीं हूँगा। तो जब बम्बई आए, बम्बई आने के बाद में फिर कल्याण जी आनंद जी ने उनको कहीं तो भी उनकी तारीफ सुनी, और तो वो उन्होंने कहा कि गुरु जी आप हमें सिखाइए। तो वो कल्याण जी आनंद जी को सिखाने जाते थे, और उस जमाने में कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। हाँ जी। तो मुझे प्यारे जी ने एक दिन बताया कि जब आपके पिताजी आते थे कल्याण जी आनंद जी को सिखाने, तो कल्याण जी भाई हमको बाहर निकाल देते थे जी, कि चलो तुम दोनों रूम के बाहर जाओ, अभी मेरे गुरु जी का आने का टाइम हो गया जी। तो बोले आपके पिताजी हमको बुलाते थे कि वो दोनों को भी बुला लो, बहुत गुणी है, वो दोनों आएंगे तो कुछ सीखेंगे, अच्छी बात है। तो इस तरह से वो जमाने थे। फिर उन्होंने कभी फिल्मों में कभी उन्होंने संगीत में नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सिखाया, काफी लोगों को सिखाया। बहुत अच्छी बात है जी। कला वाइज तो तीनों भाई बहुत बड़े हैं। उम्र में कौन बड़ा है? सबसे बड़े श्रवण भाई हैं। श्रवण भाई हैं। हाँ। फिर उनसे 6 साल छोटा मैं हूँ, और मेरे से 2 साल छोटा विनोद है। क्योंकि मुझे याद है जलंधर दूरदर्शन में एक मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तब हमने विनोद जी से पंजाबी सॉन्ग करवाए थे जी, और वो तो पंजाबी फिल्मों में भी देते रहते हैं विनोद राठौर जी, तो अच्छी बात है जी। और आपका जो आगाज होता है कैरियर का, वो बतौर तबला वादक होता है। बिल्कुल 1984 में। हम ज्यादा उधर नहीं जाते, जो अब है उस पे ज्यादा बात करते हैं। 1984 पे ट्विस्ट होता है जी, सिंगिंग की तरफ। बिल्कुल। वो कैसे इत्तेफाक होता है? वो ऐसे हुआ कि मैं बचपन से ही तबले का आशिक रहा, और तबले में मेरी जो साधना थी, मेरी जो सिद्धि थी, वो 12-12 घंटे का रियाज होता था जी। और अजीब सा एक रिलेशन, अजीब सा एक आशिकी जो है तबले के साथ में थी जी। और वो भी बिल्कुल महबूबा की तरह मुझे रिस्पॉन्स करता था जी। बिल्कुल, ये मैंने आपका तबला वो सुना है। पंकज उदास और नूप जलोक के साथ वो गजल गायक थे, उनके साथ कैरियर शुरू होता है। बिल्कुल। तो 80 से 84 तक मैंने तबला बजाया, और वो दौर गोल्डन पीरियड था गजलों के लिए। मतलब यहाँ तक कि मुंडन सेरेमनी में भी गजलों के प्रोग्राम हुआ करते थे। मतलब वो ऐसा एक वेव था। तो वहाँ मैं बिजी हो गया काफ़ी, मैं महीने के 26-27 प्रोग्राम कर लेता था। तो कई सालों से मैंने पिताजी को सुना नहीं था, प्रोग्राम सुना नहीं था। तो वो एक टूर हमारी लास्ट मोमेंट पे कुछ कैंसिल हुई, तो मुझे 2 दिन का मौका मिला कि मैं बॉम्बे में हूँ, और उसी दिन पिताजी की कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं चला गया प्रोग्राम सुनने जी। और वहाँ जाने के बाद में जब देखा कि वो थोड़े से परेशान हैं, तो मैंने पूछा क्यों, आप डिस्टर्ब क्यों लग रहे हैं? तो बोले वो मेरे पीछे जो शागिर्द तानपुरा बजाने वाला है, वो एक तो आया है, दूसरा आया नहीं है, और प्रोग्राम अभी 5 मिनट में शुरू होना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, तानपुरा बजाना तो मुझे आता है, मैं बैठ जाता हूँ जी। तो उन्होंने मुझे मजाक में कहा, बड़ा प्यार करते थे वो मुझे जी, अरे तू तो अपने आप में सेलिब्रिटी है, तू तो इतना तेरा नाम है तबले में, और तू तानपुरा बजाएगा मेरे पीछे। मैंने कहा नहीं, मैं सबसे पहले तो आपका बेटा हूँ जी। और ये तो मैं बैठ गया तानपुरा लेके पीछे जी, और प्रोग्राम शुरू हुआ। उन्होंने ध्रुपद गाना शुरू किया, राग मालकौंस में कोई ध्रुपद गाना उन्होंने शुरू किया। हाँ जी। और आधे पौने घंटे बाद शायद वो ये भूल गए कि पीछे शागिर्द नहीं है, बेटा है जी, जो गाता नहीं है, और उन्होंने इशारा किया कि हाँ पीछे सुर लगाओ।
तो वो जो लेफ्ट साइड में जो उनका शागिर्द था 20 साल से, उसने तो अस्थाई अंतरा संचारी का भोग उसने गाना शुरू किया, क्योंकि वो तो सीखा हुआ था जी। और इस तरफ जो है राइट साइड से आवाज नहीं आ रही,